कपड़े नहीं है दिशा के बदन पे। जब ये चर्चा हुई तो पुलिस ऑफिसर आके बयान दे रहा है कि 25 लोगों के प्रेजेंस में, दिशा के माता पिता के प्रेजेंस में पंचनामा किया गया है। यह एक जिम्मेदार एसीपी स्तर का अधिकारी बोल रहा है। वो कांस्टेबल कह रहे हैं कि दिशा का बॉडी दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसके इतने टुकड़े, इतने जख्म हैं, इतने चोट हैं बदन पे कि बॉडी दिखाई नहीं जा सकती है। माता पिता को स्पॉट पर बुलाया नहीं गया। पहले मलवानी पुलिस स्टेशन से कॉल गया। पिता 3 बजे घर से निकले, लेकिन पिता ना तो स्पॉट पर पहुंचे जहां मृत्यु हुई है दिशा की, ना ही मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पिता पहुंचते हैं सीधे अस्पताल, और अस्पताल भी अद्भुत, कभी शताब्दी, कभी बोरीवली। ये वहां टेनिस चल रहा था। कभी शताब्दी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कभी बोरीवली हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पिता कह रहे हैं कि मैं बोरीवली हॉस्पिटल पहुंचा, सबूत देने वाले कह रहे हैं कि शताब्दी हॉस्पिटल लेके पहुंच गया। जितने सबूत इन्होंने सामने रखे हैं वो सारे के सारे प्लांटेड सबूत हैं। ये हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, और देश की सर्वोच्च अदालत उस इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। जब सर्वोच्च अदालत एसआईटी से पूछेगी आपकी जांच कहां जा रही थी, और फिर वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर आएंगे और कहेंगे कि ये बेईमान पुलिस ऑफिसर जो हैं, इन्होंने पूरा कवर अप किया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने सबूत जाएगा, और ध्यान रहे यह मुकदमा सर्वोच्च अदालत में जा रहा है, यह मुकदमा सर्वोच्च अदालत पहुंच रहा है। एसएसआर वॉरियर, आपकी जीत पक्की होने वाली है। यह मुंबई हाईकोर्ट में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन यह मुकदमा सर्वोच्च अदालत पहुंच रहा है। यह भी मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं आज, और आप सभी सर्वोच्च अदालत का इंतजार कीजिए। दुनिया की कोई शक्ति इस केस में न्याय पाने से रोक नहीं सकता, और गुनहगारों को वहां भेजने से कोई रोक नहीं सकता जहां आप भेजना चाहते हैं। समझ गए ना कहां भेजना चाहते हैं आप? जेल के सलाखों के पीछे नहीं, जहां आप भेजना चाहते हैं गुनहगार वहीं जाएंगे। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचे नहीं, स्पॉट पर पहुंचे नहीं, अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में बॉडी दिखाई नहीं जा रही है। पिता पूछ रहे हैं कि मुझे बॉडी दिखा दो, तो हेमंत सिकरे लेके जाते हैं और फिर बीच में कह देते हैं कि नहीं नहीं, वो लोग अभी बिजी हैं, डॉक्टर्स वगैरह, अभी नहीं दिखेगा। और वो भी पिता भी उस हालत में नहीं है, उनको दिखाया नहीं गया। दूसरे दिन पिता स्पॉट पर जाते हैं जहां दिशा कूदी थी इनके हिसाब से। वहां खून के एक भी धब्बे नहीं है। एक आई विटनेस कह रहा है कोई खून का धब्बा नहीं है। एक आई विटनेस कह रहा है कि मैं 12:30 बजे वहां खड़ा था। नावेद वो कह रहा है मैं 12:30 बजे वहां खड़ा था और एकाएक लड़की आकर के गिर गई। मुझे लगा अरे ये क्या हुआ। फिर मैंने गार्ड को बुलाया। गार्ड जब तक आया तब तक पता चला कि गार्ड ने फोन कर दिया है पुलिस को। गार्ड है ही नहीं। और फिर वो जो नावेद नाम का व्यक्ति है वो कह रहा है कि फिर मैं भाग के गया पुलिस को लाने के लिए। आधे रास्ते में मुझे पुलिस मिल गई और आधे रास्ते में मुझे पुलिस मिल गई, मैं पुलिस को लेकर के आ गया स्पॉट पे। रोहन रॉय कहता है कि दिशा के मुंह बोले भाई के गाड़ी में बिठा करके, वैद्या की गाड़ी में बिठा करके हम लोग हॉस्पिटल चले गए। एक आदमी कहता है कि एम्बुलेंस में लेके आए। एम्बुलेंस का मालिक ड्राइवर वो कहता है कि मैं जब तक स्पॉट पे पहुंचा तब तक दिशा की बॉडी गाड़ी में जा चुकी थी, लेकिन फिर मैं कोई और बॉडी लेकर के अस्पताल पहुंच गया। कहानी में ट्विस्ट देखिए। उतनी ही जल्दी किसी और बॉडी का कॉल आ गया।
अब वो बॉडी कौन है, कहां से कॉल आया था, किस बॉडी को लिया था, और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ये जब दिशा की बॉडी जब हॉस्पिटल पहुंचती है, शताब्दी पहुंचती है कि बोरीवली पहुंचती है, क्योंकि फादर तो बोरीवली पुलिस स्टेशन अस्पताल पहुंचे हैं, तो अस्पताल पहुंच जाते हैं एम्बुलेंस वाले, अद्भुत, एम्बुलेंस वाले पहुंच जाते हैं दूसरी बॉडी लेकर के। तो दूसरी कौन सी बॉडी थी, इतनी जल्दी दो दो बॉडी का कॉल आ गया, दो दो घटना हो गई क्या, जो पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। तो वो दूसरी बॉडी कौन थी जिसका कॉल आ जाता है, एम्बुलेंस वाले बाद में पकड़ाए कि कौन है, वो जो नाबेद है वो भी पकड़ाया कि कौन है, और सतवंत सिंह भी पकड़ा रहा है कि कौन है, सिकरे कौन है ये भी पकड़ा रहा है। शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अब शायद उद्धव का साथ छोड़ करके कहीं और भी चल पड़े हैं। तो शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे अपने आका को बचाने के लिए। मित्रों, सीन रिक्रिएशन भी होगा और बहुत जल्द ये सारे सबूत आपके सामने रखूंगा। एफिडेविट जो तैयार हुआ है, एक एक पैरा मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, एक एक पैरा में पढ़ के सुनाऊंगा, एक एक पैरा। किस किस प्रकार से रोहन रॉय ने ब्रेन वॉश किया। आज भी वो मोबाइल दिशा के माता पिता के पास नहीं है। दिशा का लैपटॉप माता पिता के पास नहीं है। दिशा का लैपटॉप, दिशा का मोबाइल, वो दोनों रोहन रॉय के पास है। किसने मैनेज किया न्यूज लॉन्ड्री को? न्यूज लॉन्ड्री को लेके रोहन रॉय घर पे आया, माता पिता को समझाया कि रेप के बारे में जो खबरें चल रही है ना, उसे बोलना बंद कर देंगे, और दिशा का मर्डर हुआ है ऐसा भी बोलना लोग बंद कर देंगे, ये हमारे आज के इंटरव्यू के बाद। ये रोहन रॉय कहता है दिशा के पिता और माता से, और दिशा के माता पिता को किशोरी पेडनेकर पहुंचती है, यह कहकर के बरगलाती है, गुमराह करती है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिशा के बलात्कार की, दिशा के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा किसी भी मां बाप को बुरा लगेगा। तो माता पिता को गुमराह करके नितेश राणे के खिलाफ एप्लीकेशन करवा लेते हैं, गुमराह करके, झूठ बोल करके। वो सारी बातें सामने आएंगी, और जो जो बातें नितेश राणे ने कही है वो 100% सच है, 100%। उसमें आप समझिए कॉमा फुल स्टॉप का भी डिफरेंस नहीं है। गुनहगार कितने भी बड़े बिल में हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्यूबाई नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन उनको मांद से निकाल करके वहां पहुंचाएगा जहां एसएसआर वॉरियर पहुंचाना चाहते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ डेज, नॉट मंथ। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। और तभी मैंने आपको कहा था कि एसआईटी अपना काम कर रही है ढीला ढाला, सीबीआई अपना काम कर रही है ढीला ढाला। अब तो ना सीबीआई कुछ कह पाएगी ना एसआईटी कुछ कह पाएगी। सीबीआई के भी ऑनेस्ट ऑफिसर हमारे साथ हैं, और एसआईटी के भी, मुंबई पुलिस के भी कुछ ईमानदार ऑफिसर हमारे साथ हैं, और वो ईमानदार ऑफिसर लगातार हमारे साथ, लगातार हमें मदद कर रहे हैं। हम जब उन्हें बातें बताते हैं तो वो भी उस बात पर तहकीकात कर रहे हैं,
और सारी बातें अंदर खाने तहकीकात होते 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 आज उस जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं जहां आपके सामने सारे सबूतों को रख देंगे।